स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। चला पहिला सामना सुरू होतोय आजचा दुसरा दिवस। नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघानं आणि शिवाय वज्रीम क्रिकेट संघ मैदानात उतरलंय। सलामीची जोडी प्रवीण राणे आणि अनुरेश कांबळे। ओ पहिला चेंडू बीमार चेंडू, पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय। चेंडू बाउंड्री लाईनला जातोय तो चौकारासाठी। पहिला चेंडू थोडासा वॉर्मअप पद्धतीचा, बहुतेक चेंडू हातातून थोडासा निसटतोय। एक बीमार चेंडू, नो बॉल, धावसंख्या पुढे सरकते ती 5। फ्रेटचा चेंडू साहिल वांगणकर हलक्यात खेळून काढतोय मिड ऑफला। क्षेत्ररक्षक थोडीशी कसरत करतोय, क्षेत्ररक्षक थोडासा अंदाज चुकतोय चेंडू दरम्यान। आउटफील्ड थोडं फास्ट आहे आणि चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला चौकारासाठी 4 धावांसाठी। ज्या ठिकाणी एकही धाव नव्हती त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक थोडासा फसतोय। चेंडू सीमापार चौकारासाठी 4 धावांसाठी। शपल होतोय पुलचा फटका ऑन साइडला गॅप मध्ये चेंडू लॉंग ऑन आणि डीप मिड विकेट मधून चेंडू सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी। तिसऱ्या चौकार निघतोय, धावसंख्या मात्र पुढे सरकते 13। चांगली सुरुवात। पहिला सामना दुसऱ्या दिवसातील राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम विरुद्ध शिवाय वज्रीम या दोन संघादरम्यान नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय मांद्रेम क्रिकेट संघानं। सलामीची जोडी मैदानात प्रवीण राणे आणि अनुरेश कांबळे। साहिल वांगणकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर। चांगला चेंडू, कमबॅक करतोय गोलंदाज। एक फुलर लेनचा चेंडू, ऑफसाइडला ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्या देत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय। 2 षटकं सुरुवातीची ही पॉवर प्लेची। डीप मिड विकेट आणि डीप लॉंग ऑन असे 2 खेळाडू दिसत आहेत अगदी बाउंड्री लाईनवर। सुंदर फटका बॅकफुटला येतो, एक सुरेख फटका लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या दिशेनं। बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला चेंडू येतोय तो बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चौकारासाठी। आणखी एक चौकार निघतोय फलंदाजाच्या बॅट मधून। चांगली सुरुवात मैदानात करताना दिसतोय तो शिवाय वज्रीम क्रिकेट संघ। अनुरेश कांबळे स्ट्राईकला तर नॉन स्ट्रायकर इनला प्रवीण राणे। ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानात। अंडर 22 चा खेळाडू मॅनफॉर्म कोरगाव। मिनी हेलिकॉप्टर शॉट खेळायचा प्रयत्न, एक चांगला चेंडू यॉर्कर लेनचा, फलंदाजाची दांडी गोल करतोय साहिल वांगणकर। थोडासा महागडा ठरत होता, सरते शेवटी महत्वाचा गडी बाद करतोय। पहिला फलंदाज हा तंबू मध्ये परततोय। एक चांगली सुरुवात मैदानात, पहिल्या षटकात चौकारांची आतषबाजी, परंतु सरते शेवटी मात्र साहिल वांगणकर एका चांगल्या चेंडूवर फलंदाजाला तंबूचा रस्ता दाखवतोय। न्यू बॅटर नवीन फलंदाज हा हळूहळू मैदानात सज्ज होतोय। सचिन नाईक। 17 धावा, एक गडी बाद, 17 लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 चौकारांच्या मदतीनं एक छोटीशी खेळी ही मैदानात। 16 धावांची अनुरेश कांबळेची। नवीन फलंदाज सचिन नाईक मैदानात सज्ज होतोय। आपल्या बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट साहिल वांगणकर, अष्टपैलू खेळाडू। समोर मात्र डावखुरा फलंदाज सचिन नाईक सामना करतोय त्याच्या गोलंदाजीचा। डीप लॉंग ऑन, अल्टी पलटी, एक अप्रतिम फटका, रिव्हर्सचा फटका, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी 6 धावांसाठी। काय मस्त टायमिंग फलंदाजाच्या बॅट मधून। षटकारानं आपलं धावांचं खातं सुरू करतोय फलंदाज सचिन नाईक।
पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक थोडासा महागडा ठरतोय. साहिल वांगणकर एक गडी बाद करण्यात त्याला नक्की यश मिळतंय, परंतु धावा मात्र भरपूर खर्च करतोय. 23 लॉस ऑफ 1 विकेट, 23 धावा एक गडी बाद. लॉस ऑफ 1 विकेट. गोलंदाजीत बदल होतोय समोरून. रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक, सुरुवातीची 2 षटकं ही पॉवर प्लेची, त्यानंतर 3ऱ्या ते 6व्या षटकापर्यंत ध्रुव षटक. काल अतिशय चुरशीचे सामने मैदानात बघायला मिळाले. एक सामना शेवटच्या चेंडूवर संपला दुपारच्या सत्रात. आज पहिला सामना सुरू होतोय. सुरेख फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं डीप लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करतोय. बॅकअप होतोय मैदानात. एकेरी धावेनं धावसंख्या पुढे सरकते ती 24. अनुरेश कांबळे बाद झालाय. 4 चौकार, 16 धावावर वैयक्तिक. त्यानंतर सचिन नाईक आल्या डावकुरा फलंदाज आल्या एक रिव्हर्सचा फटका टोलवतोय. षटकारानं आपलं धावांचं खातं सुरू करतोय. प्रवीण राणे त्याला एकेरी धावेवर साथ देतोय. राऊंड विकेट राईट आर्म आपल्या बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ. पुन्हा एकदा अल्टीपट्टी. यावेळी मात्र पायचीच्या जाळ्यात सापडतोय. मधल्या एसटीवरचा चेंडू अक्रॉस दी लाईन खेळायचा प्रयत्न फलंदाजाचा अंगलट येतोय. पहिल्या वेळी यशस्वी ठरला, परंतु दुसऱ्या वेळी मात्र साफ फसतोय. चेंडू पायावर आदळतोय. पंच बोट वर करतायत. दुसरा हादरा बसतोय तो मैदानात शिवाय वजरीम क्रिकेट संघाला. एक वेगवान चेंडू नेमका सरळ मधल्या यष्टीवरचा अक्रॉस खेळायचा प्रयत्न. फलंदाजाचा अंगलट येतोय. दुसरा गडी बाद होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय. अष्टपैलू खेळाडू अपाले कलंगुटकर. नवीन फलंदाज अपाले कलंगुटकर सज्ज होतोय. रघुनाथ कासकर एक गडी बाद करतोय. आपलं पहिलं षटक वैयक्तिक संघाकडून, एकंदरीत दुसरं षटक. ओव्हरपिच चेंडू, एक लेफ्ट हँड फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. बघूया सरते शेवटी चेंडू मात्र जातोय तो बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चौकारासाठी 4 धावांसाठी. ओव्हरपिच चेंडू हाफ वॉलीला एक्स्ट्रा कव्हरला एक सुरेख खणखणीत चौकार अपाले कलंगुटकरच्या बॅट मधनं 4 धावा निघतायत. या चौकाराबरोबर धावसंख्या पुढे सरकते ती 28 लॉस ऑफ 1 विकेट, 28 धावा एक गडी बाद. पहिला सामना राष्ट्रवादी ड्रीम बांद्रेम विरुद्ध शिवाय वजरीम या 2 संघादरम्यान. पुन्हा एकदा रिप्ले बघायला मिळतो. ओव्हरपिच चेंडू हाफ वॉलीला एक नेत्रदीपक कव्हर ड्राईव्ह अपाले कलंगुटकरच्या बॅट मधनं दुसरा चौकार. यावेळी मात्र थोडासा ओव्हरपिच फ्रंट फुटला एक सुंदर कव्हर ड्राईव्ह अपाले कलंगुटकरच्या बॅट मधनं. आजकाल मर्यादित षटकांचे सामने हे फटके खूप कमी बघायला मिळत आहेत. अनेक अप्रतिम कव्हर ड्राईव्ह अपाले कलंगुटकरच्या बॅट मधून. यावेळी मात्र ऑन साइडला भिरकवतोय चेंडू हवेत. आटोकाट प्रयत्न बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. प्रयत्न सुंदर होता, परंतु प्रयत्न मात्र प्रयत्नच राहतोय आणि चेंडू मात्र पुन्हा एकदा सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. एक वादळी सुरुवात, आक्रमक सुरुवात. अपाले कलंगुटकर आल्या 3 लागोपाठ चौकार टोलवतोय. 12 धावावर वैयक्तिक. त्या अगोदर अनुरेश कांबळे 4 चौकार ठोकतोय तंबूमध्ये, परततोय वैयक्तिक 16 धावावर. समोर मात्र प्रवीण राणे एकेरी धावेवर
धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. 36 लॉस ऑफ 2 विकेट. स्लोवर वन, लेग कटर, लेग ब्रेक चेंडू. यावेळी मात्र थोडासा चेंडू उशिराने येतोय, चेंडू शरीरावर आदळतोय, धाव काही मिळत नाही. पॉवर प्लेची सुरुवातीची 2 षटकं ही समाप्त होत आहेत. पहिल्या षटकात 23 धावा, दुसऱ्या षटकात निघाल्या 13 धावा. एकंदरीत 2 षटकं पॉवर प्लेची ही समाप्त होत आहेत. धावफलक 36 लॉस ऑफ 2 विकेट. 36 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन. गौरेश कामड़े तेज गेंदबाज, वो बॉलिंग मार्ग पर. खुद का पहला फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर अब पावर प्ले के समाप्ति के बाद. राइट आर्म ओवर द विकेट. 3 चौके के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर 12 पर आपाली कालंगुटकर, स्ट्राइक एंड पर 1 पर खुद के व्यक्तिगत प्रवीण राणे. टॉस जीता पहले फील्डिंग करती हुई राष्ट्रीय ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट टीम. सामने शिवाय वजरीम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई. तीसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर होती हुई थोड़ी सी फील्डिंग में फिर से तब्दीली दिखाई देती हुई ऑफसाइड पर एक पोक फील्डर और बढ़ाते हुए कप्तान, जो कि एक लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर है. एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और लेग स्टंप से बाहर. इस बार पहली गेंद अपने लाइन पर बट के लेग स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 37 लॉस ऑफ 2 विकेट. 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर. और छोटी गेंद, इस बार बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद, फील्डर सीधा बिल्कुल थोड़ा सा हवा का झोंका, वहीं पर गेंद रुक गई और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक बहुत ही अच्छा कैच. आप देख सकते हैं रिप्ले पर. बिल्कुल विघ्नेश को दाद देनी पड़ेगी. किस तरह से देखो कैमरामैन का ये बिल्कुल काम किया है, जो कि किस तरह से कैच को पकड़ा. बिल्कुल आप यूट्यूब पर रिप्ले जरूर देख सकते हैं. बहुत ही सुंदर कैच जो कि स्क्वायर लेग बाउंड्री पर राजेश गावड़े फील्डर. और तीसरी सफलता मिलती हुई इसी के साथ राष्ट्रीय ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट टीम को. अच्छा शॉट था. कल सुबह की मैं बात करूंगा. कल सुबह के सत्र में लगभग दोपहर तक तेज हवा बह रही थी. आजकल अच्छा मौसम है, ठंडी का मौसम है. तीसरा विकेट वापस. न्यू बैटर अभिजीत कालंगुटकर. छोटा भाई बड़ा भाई मैदान पर, 2 बंदों की जोड़ी मैदान पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं अभिजीत कालंगुटकर वो मैदान पर. लेकिन सामने से जो शुरुआत हुई थी उसके बाद मैं तो कहूंगा राष्ट्रीय ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट टीम ने मैच में थोड़ा सा कमबैक किया है. रघुनाथ कास्कर ने एक बड़ा विकेट चटकाया और उसके बाद गौरेश कामड़े एक सफलता हासिल करते हुए. एक छोटी गेंद थी, बड़े शॉट के लिए बिल्कुल अच्छा शॉट था, लेकिन जो सामने बिल्कुल फील्डर था स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, वहीं पर गेंद निकले हाथों में, राजेश कावड़े के हाथों में. न्यू बैटर मैदान पर अंपायर से गार्ड लेते हुए सामना करते हुए अगली गेंद का. और अल्टी पल्टी करना चाहते थे, आते आते शायद स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं. थोड़ा सा स्लोवर वन, गति में परिवर्तन किया था. लेग ब्रेक लेग कटर गेंद थी, गेंद जाके थोड़ी सी शरीर पे टकराई. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ. और यह अच्छी गेंद थोड़ी सी हड़बड़ाहट के साथ खेला, हवा में निकली थी कवर पॉइंट पर फील्डर. स्कोर वहीं पर रुका हुआ. 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर खेल चलता हुआ मैच में तीसरे ओवर का. अच्छी गेंद, बिल्कुल
गेंद के पीछे आए, सम्मानजनक खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और धीरे धीरे गौरेश कांबळे अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत ही तेज गेंदबाजी और खास करके यॉर्कर के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं। इस बार लाइन पर भटके, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा और बड़ी देर के बाद 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 38 रन पर। 38 रन 3 विकेट पर। 38 लॉस ऑफ 3 विकेट। थोड़ी सी बातचीत मैदान पर। और छोटी गेंद इस बार, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। राजेश गावड़े गेंद के ऊपर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला अभिजीत कलंगुटकर ने। एक अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर के पास और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ा 39 39 रन 3 विकेट पर। खेल जारी तीसरे ओवर का। लगभग 13 रन के साथ रन बना रही है शिवाय वजरीम क्रिकेट टीम। टीम के कप्तान विकेट कीपर रोहित मांद्रेकर स्कोप करना चाहते थे। पुलर लेन की गेंद आकर ऑफ स्टंप पर जो कि शरीर पे टकराई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ज्यादा सफल हुए थे ऑफ साइड पर, स्कोप करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल संपर्क अच्छा नहीं हुआ। और इसी के साथ एक अच्छे ओवर की समाप्ति, रनों पर रोक लगा दी। इस ओवर में एक विकेट मिला। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 13 रन प्रति ओवर बनते हुए 39 लॉस ऑफ 3 विकेट 39 रन 3 विकेट पर। आपको समय दे चुके हैं 35वें मिनट तक आपके 8वीं ओवर शुरू होनी चाहिए। कैप्टन प्लीज नोट कीजिए। और आज बिल्कुल टेनिस क्रिकेट .in के संतोष सर नाणेकर और उन्हीं के साथ बिल्कुल कंधों से कंधा मिलाकर आज ये मुकाम पर जो पहुंचे वो गौरव सावंत। आज जन्मदिन सर, मुबारक हो आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे कमेंट्री बॉक्स में से। बॉलिंग में परिवर्तन, सामने से राजेश गावड़े। स्कोर 39 लॉस ऑफ 3 विकेट 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। कोशिश बढ़िया थी लेकिन गेंद बहुत दूर थी। डीप लॉन्ग ऑन से मारेका से बाहर गेंद 6 रन के लिए। अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच ताकत, टाइमिंग का इस्तेमाल। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कोशिश भी बढ़िया थी। हवा में गोता लगाया था एक हाथ से गेंद को रोकने के लिए, लेकिन एक मुश्किल सा मौका था बिल्कुल, मैं तो कहूंगा, गेंद को रोकने के लिए। 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 45 45 रन 3 विकेट पर। ऑप्टम से बाहर, इस बार लाइन पर बट के राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में 46। और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, पुल करना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद थोड़ी सी हरकत करते हुए विकेट कीपर के हाथों में चली गई। एक बड़े शॉट के बाद अपने लाइन पर फिर से काबू रख रहे, बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंद, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। और ये बड़ा शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ शिवाय वजरीम क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। टोटल स्कोर 52। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। कल की अगर मैं बात करूंगा, कल का हाईएस्ट टोटल था 124 रन, जो कल का हसापुर वॉरियर्स का एक बड़ा टोटल था पहले ही मैच में। और आज देखना होगा, बहुत एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, एक से बढ़कर टीम आज दूसरे दिन में हिस्सा ले रही है। और यह पहला मुकाबला चलता हुआ शिवाय वजरीम क्रिकेट टीम बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रही है।
ओवर द विकेट इस बार हल्के से खेला, ऑफसाइड पर पहले रन के लिए निकले थे, लेकिन जैसे देखा फील्डर है मौजूद, प्रेमानंद कोरगांवकर गेंद को तेजी के साथ आते फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 52 लॉस ऑफ 3 विकेट, 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद इस बार बिल्कुल खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली, लंबाई भी थी, गेंद में उछाल थी गुडले स्पॉट पर और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बढ़िया शॉट इस बार ऑफ साइड पर, बल्ले का मुंह खोला, गेंद चली गई वाइडिश गली पर, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद निकलती हुई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छा शॉट, थोड़ा सा हवा में गेंद जरूर थी गली पर, लेकिन फील्डर के लिए बिल्कुल मौका नहीं था और 4 रन बन गए स्कोर के खाते में और इस चौके के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 लॉस ऑफ 3 विकेट। आधे ओवर समाप्त हुए, 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, सामने से 3 विकेट भी मिले हैं, लेकिन ये दो बंदों की जोड़ी मैदान पर बिल्कुल जमकर बल्लेबाजी कर रही है। थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर कि 5वें ओवर की शुरुआत में किसके हाथों में गेंद सुपुर्द की जाए। स्कोर रुका हुआ 56 रन 3 विकेट पर। बॉलिंग में परिवर्तन मैदान पर, रघुनाथ कास्कर जो सामने से अब इस एंड से, और बड़ा शॉट ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गेंद चली गई लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अच्छा टाइमिंग इस बार, फ्लिक किया था जो थोड़े से पैरों में गेंद थी और दिशा दी थी। इस बार ताकत नहीं, बिल्कुल टाइमिंग का इस्तेमाल था और एक शानदार शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। फुल टॉस इस बार ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर है मौजूद, वैभव सातोस्कर दूसरे रन के लिए निकले थे आपाले कलंगुटकर, लेकिन शायद खतरा हो सकता था मैदान में, एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार स्कोरिंग कर रहे अखिल परब, हर एक खिलाड़ी का बिल्कुल अता पता उनको बिल्कुल मालूम होता है किस मैदान पर क्या क्या है, कितने रन बनाए, किस विकेट कितने लिए है, ये पूरी जानकारी। अल्टी पल्टी और लाजवाब टाइमिंग, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक नजाकत भरा छक्का 6 रन के लिए। बहुत ही आक्रामक शुरुआत और निश्चित रूप से जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे, आने वाला ध्रुव ओवर वो भी बाकी है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बड़े स्कोर के और कदम बढ़ा रही है मैदान पर शिवाय वजरीम क्रिकेट टीम। मैच में कमबैक करना पड़ेगा मांद्रेम क्रिकेट टीम को, एकाध दूसरा विकेट बहुत जल्द लेना पड़ेगा, एकादा अच्छा ओवर करके कमबैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 90-100 का टोटल, शायद थोड़ा सा बल्लेबाजी में दबाव होगा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद अपने फॉलोथ्रो में जब तक आते रघुनाथ कास्कर गेंद को फील्ड करते, लेकिन तब तक समय मिला दोनों बल्लेबाजों को 1 रन पूरा करने का। स्लोअर 1, लेकिन फिर से बहुत ही अच्छा शॉट ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर राजेश गावड़े गेंद को उठाते, एक अच्छा थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में, 1 रन फिर से जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। 5वां ओवर, 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी।
फिर से एक लेग ब्रेक गेंद, छोटी गेंद थी, नकल गेंद थी, लेकिन खेला ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। फिर से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में सिंगल के साथ। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 72, लॉस ऑफ 3 विकेट। 72 लॉस ऑफ 3 विकेट। पंचांचा इशारा होतोय, ध्रुव षटकाला सुरुवात होते। 6वं षटक, ध्रुव षटक गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो गौरेश कांबळे। पहिल्या षटकात 3 धावा, एक गडी बाद करतोय। वेगवान गोलंदाज यॉर्कर साठी रेडी एक्सप्रेस गौरेश कांबळे आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। समोर अभिजित कलंगुटकर आणि नॉन स्ट्रायकरला अपाली कलंगुटकर। पहिला चेंडू ऑन साइडला टोलवला जातोय, लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं चेंडू जातोय तो बाउंड्री लाईनला सीमा पार 4 धावांसाठी। थोडासा हवेत फटका नक्की होता, परंतु सर्व क्षेत्ररक्षक हे 38 सर्कल मध्ये। ध्रुव षटक, या ध्रुव षटकाचा पहिला चेंडू सीमा पार चौकार, 4 धावा। चौकाराबरोबर धावसंख्या पुढे सरकते ती 76 लॉस ऑफ 3 विकेट। 76 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात। पुन्हा एकदा एक सुरेख फटका, मिड ऑफला झेल टिपायची संधी होती। रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ, एक सोपी संधी होती ध्रुव षटकात मिड ऑफला झेल टिपायची। काल ज्यांनी सामना हा बघितला या मैदानात त्यांना नक्की आठवत असेल, जो झेल सुटला कालच्या दिवसातील तो किती महागडा ठरला। यावेळी मात्र एक सुंदर फटका, मिड विकेटला चेंडू सीमा रेषे बाहेर, षटकारासाठी 6 धावांसाठी। 6 धावावर फलंदाजाचा सुटला झेल, त्यानंतर 48 धावांची खेळी केली। म्हणजे क्रिकेटच्या स्पर्धेत मॅच मध्ये काही झेल, महत्वाचे झेल महागडे ठरतात, हे कालच्या दिवसात नक्की जाणवलं या मैदानात। स्लोवर वन बॅटची कट घेतोय, चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं, गॅप मधून चेंडू सीमा पार होतोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी। थोडासा स्लोवर वन लेग कटर चेंडू, परंतु बॅटची कट घेतोय चेंडू। स्लिपचा क्षेत्ररक्षक त्याला चेंडू चकवत, चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीला चौकारासाठी 4 धावांसाठी। आणखी 4 धावांची भर धावसंख्येत पडते। फुलरलेनचा चेंडू, एक ऑफ स्टंपरचा चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही, चेंडू जातोय निर्धाव। बऱ्याच वेळानंतर एक डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू, यष्टिरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय। गौरेश कांबळे आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। पुन्हा एकदा सुंदर फटका ऑन साइडला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू सीमा पार चौकारासाठी 4 धावासाठी। ध्रुव षटक समाप्त होते गौरेश कांबळे कडून। पहिल्या षटकात अवघ्या 3 धावा, परंतु दुसऱ्या षटकात जो सुटला झेल त्यानंतर स्ट्राईक बदललं आणि हे षटक थोडंसं महागडं ठरलं। 19 धावा निघाल्या या षटकात। सांगता होते ती 6व्या षटकाची। 6 षटकं समाप्त होत आहेत। 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 81 लॉस ऑफ 3 विकेट। 91
लॉस ऑफ 3 विकेट. गोलंदाजीत बदल होतोय मैदानात कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून. अल्टी पलटी कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेनं चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. साहिल वांगणकर आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक. 7व्या षटकाला सुरुवात. 7व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार निघतोय. दोन्ही फलंदाज सुरेख फटकेबाजी करतायत. आतापर्यंत 6 चौकार अपाली कलंगुटकरच्या बॅट मधून, तर दुसऱ्या बाजूने 2 चौकार आणि 3 षटकार अभिजित कलंगुटकर. लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज झटपट पूर्ण करतायत. लेग बाईटचा इशारा होतोय. 97 टोटल स्कोर. लॉस ऑफ 3 विकेट. साहिल वांगणकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. अष्टपैलू खेळाडू. या मॅच मध्ये भरपूर अपेक्षा असतील मांद्रेम क्रिकेट संघाला त्याच्याकडून फलंदाजीत गोलंदाजीत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आडव्या बॅटने शॉर्ट आर्म पुलचा फटका चेंडू. डीप मिड विकेटला चेंडू जातोय तो सीमा रेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी. और इसी के साथ शिवाय वजरीम क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे हुए. बिल्कुल कल की तरह ये आज का दूसरा दिन. कल सुबह के सत्र में पहले मैच में 124 रन बनाए थे HYS हासापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने. और आज शिवाय वजरीम क्रिकेट टीम भी बिल्कुल उनके कदमों पर चल रही है मैदान पर. ये अच्छी गेंद. थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था आखिर में. थोड़ी सी यॉर्कर लेन की गेंद. बल्लेबाज को बेट करते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में. ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर. एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर. ऑन साइड पर डीप स्क्वेयर लेग. एक डीप मिड विकेट. एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. दूर दूर जमाई गई फील्ड. इस बार ऑफ साइड पर गेंद को खेला. लॉन्ग अप बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर. 6 रन के लिए बिल्कुल एक गजब का छक्का अपाली कलंगुटकर के बल्ले से. तो इसी के साथ अपाली कलंगुटकर के 50 रन पूरे हुए. बहुत ही शानदार विनिंग. अच्छी बल्लेबाजी. 15 गेंदों का सामना किया. 4 छक्के लगाए और 6 चौके लगाए अपने इनिंग में. बहुत ही तोड़फोड़ के बल्लेबाजी. लगभग थोड़ी सी संकट में थी. 37 रन पर तीसरा धक्का लगा था और वहीं से लेकर ये 2 बंदों की जोड़ी मैदान पर एक बड़ी साझेदारी बनाती हुई अपने टीम के लिए. अभिजीत कलंगुटकर और अपाली कलंगुटकर. फुल टॉस और टॉपेज लगा. मौका कैच का.
बड़ी देर के बाद एक सफलता मिलती हुई साहिल वेंगणकर अपने टीम को एक सफलता दिलाते हुए चौथे विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन चौथे विकेट के बीच में एक बड़ी साझेदारी बनी मैदान पर अपाली कलंगुटकर और अभिजीत के बीच में। बहुत बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूट्यूब पर किस तरह से इस कैच को पकड़ा, लेकिन एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, अर्धशतक जो कि आज के दूसरे दिन में इस मैदान पर मुर्मू से सुरेश रैना मैदान पर, और जोरदार तालियों से स्वागत होता हुआ अपाली कलंगुटकर की शानदार इनिंग को। नो बैटर मयूर बोरकर 51 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, 16 गेंदों का सामना किया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, एक यादगार इनिंग इस मैदान पर। और मान्यवर कक्ष में आगमन होता हुआ हमारे बिल्कुल कर्मी दोस्त भीवा नाइक जिनका आगमन होता हुआ। न्यू बैटर मैदान पर नए बल्लेबाज मयूर बोरकर और एक बेहतरीन खिलाड़ी। ओ पहली गेंद नो बॉल का इशारा, पहली गेंद नो बॉल का इशारा, गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। अंडर 22 का खिलाड़ी है, एक निश्चित रूप से जो कि बड़ी प्रतियोगिता में विठल कोरगांवकर। फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद होगी जो फ्री हिट की गेंद। ओ फ्री हिट की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिंदी गेंद, लेग कटर, लेग ब्रेक, और इसी बीच में गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। तो फ्री हिट की गेंद पर तारीफ करनी पड़ेगी इस युवा खिलाड़ी को, बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी गेंद। ओ फिर से शायद परेशानी, बीमर गेंद, फाइन लेग सीमारेखा से बाहर गेंद, नो बॉल का इशारा, 6 रन के लिए गेंद चली गई। तो टोटल मिले 7 रन स्कोर के खाते में। कहीं ना कहीं फिर से थोड़ी सी परेशानी हुई गेंदबाज को, विठल कोरगांवकर को। एक बीमर गेंद और नो बॉल के साथ 7 रन, और आने वाली गेंद होगी जो फ्री हिट की गेंद होगी। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं हमारे आज के और एक जो कि हमारे सहयोगी अंपायर सर सुशांत सालगांवकर जिनका आगमन होता हुआ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। तो फ्री हिट की गेंद फिर से एक बार, पिछली फ्री हिट जो कि डॉट निकाली थी गेंदबाज ने, फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद पर इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर उमेश तिरोडकर जो कि फील्डर। फ्री हिट की गेंद थी, फुल टॉस, लेकिन उतना फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज से। स्कोर आगे टोटल 122 रन, 122 रन 4 विकेट पर। फुल टॉस गेंद, आगे निकलकर खेला गेंद को ऑनसाइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, और बहुत अच्छा कैच, उमेश तिरोडकर कैच को लपेटते हुए सफलता मिलते हुए 5वें विकेट का पतन होता हो मैदान पर। इस विकेट के साथ जो कि शिवाय वजरीम क्रिकेट टीम एक मजबूत टोटल बनाती हुई, एक बड़ा टोटल बनाती हुई, पहले बल्लेबाजी करती हुई, आउट होकर वापस मयूर बोरकर आखिरी ओवर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर विठल कोरगांवकर, और मैदान पर न्यू बैटर आकाश नाइक। आते आते थोड़ा सा ऑन द राइज खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर
विकेट के ऊपर तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सामने खुद के व्यक्तिगत 42 रन पर बल्लेबाजी करते हुए अभिजीत कलंगुटकर। लेकिन इस ओवर में उनको ज्यादा मौका नहीं मिला बल्लेबाजी में, शायद 2 शॉट दूर है अपने अर्धशतक से। और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद आती हुई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और एक चौका जुड़ता हुआ तो कल के टोटल को पीछे छोड़ दिया। कल जो हाईएस्ट टोटल था 124 रन का, आज उसको पीछे छोड़ा शिवाय वज्रम क्रिकेट टीम ने। एक शानदार बड़ा पहाड़ सा टोटल बना दिया पहले मैच में। जो टॉस जीतने के बाद मौका दिया सामने से मांद्रेम क्रिकेट टीम ने, और लगभग उसी का फायदा उठाते हुए एक अच्छा टोटल बना दिया पहले बल्लेबाजी में। एक शानदार बल्लेबाजी, अपाली कलंगुटकर 51 रन बनाए, अभिजीत कलंगुटकर 42 पर अभिजीत बल्लेबाजी, और सामने एक बार अगली गेंद। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, इस बार गेंद निकली टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में। तो इसी के साथ पहले 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 72 रन की साझेदारी बनी चौथे विकेट के बीच में, और 42 रन 19 गेंदों का सामना करते हुए 42 रन, बहुत ही शानदार इनिंग। 3 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, जोरदार तालियां जो कि इस बल्लेबाजी के लिए, अभिजीत कलंगुटकर के लिए। तो टोटल 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ और एक बड़ा टोटल का सामना करना पड़ेगा राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट टीम को। 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टोटल स्कोर हो चुका है 126, 126 रन, और टारगेट रखा है 127 रनों का टारगेट रखा है मैच को जीतने के लिए। नेक्स्ट मैच सत्या देवी फ्रेंड्स सर्कल पोरसकाड़े और वन लव वारकंड नागजर, इन 2 टीमों के बीच में।
कर्णधार स्वतः पुढे येतोय. रोहित मांजरेकर आणि साई श्रामजी गोलंदाजी मार्कवर पहिल्या षटकात सज्ज होतोय तो कॉमेंट्री बॉक्स कडून अपाली कलंगुटकर. पहिला चेंडू भिरकावतोय स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं. चेंडू बराच वेळ हवे. चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. चांगली विकेट खेळपट्टी. फलंदाजाला नक्कीच या खेळपट्टीवर अगदी धावांसाठी खन्नाचा चेंडू. आणि अशा खेळपट्टीवर बघूया जर पॉवर प्ले मध्ये 30-35-40 धावा झाले तर ही मॅच अगदी मजा येईल, रंगतदार होऊ शकते. बघूया दोन्ही संघ तगडे आहेत. चांगला चेंडू पुढे सरसावट खेळायचा प्रयत्न. एक यॉर्कर लेनचा चेंडू अपाले कलंगुटकर इनसाइड आउट टोलवायचा प्रयत्न ऑफसाइडला, परंतु चेंडू मात्र जातोय तो गलीच्या दिशेने. धाव काय मिळत नाही. धावफलकावर 4 धावा. बॅकफुटला कट करायचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. साई श्रामजी वैयक्तिक चौकार. नॉन साईकरीला कर्णधार रोहित मांजरेकर. टार्गेट समोर ठेवलंय ते 127 धावांचं. शॉपलवर टोलवायचा प्रयत्न. थोडासा स्लोवर वन. लेग ब्रेक, लेग कटर. पुन्हा एकदा आउटस्विंग. अपाले कलंगुटकर अचूक सुरुवात गोलंदाजीत करतोय. फुलटॉस चेंडू बोल्ड होतोय. क्लीन बोल्ड. पुन्हा एकदा डाऊन द ग्राउंड पुढे येतो. पुढे टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू ऑफसाइडला, परंतु चेंडू बॅटला हुलकावणी देतोय. साफ त्रिफळाचित होतोय. सुरुवात चांगली हवी होती, परंतु नेमकी त्याच ठिकाणी पहिला हादरा बसतोय. साई श्रामजी बाद होतोय एका चौकारानं. एक चांगला चेंडू अपाले कलंगुटकरचा. नवीन फलंदाज हा मैदानात सज्ज होतोय. वल्लव वारखंड नागझर क्रिकेट संघाचे सर्वे सर्वा मिथिल परब यांचं आगमन होतंय. न्यू बॅटर राजेश गावडे. राजेश गावडे न्यू बॅटर. डावकुरा फलंदाज स्ट्राईकला सज्ज होतोय. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा अपाले कलंगुटकर. थोडासा शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू बॅकफुटवर ऑन द राईज खेळायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या बरोबर पट्ट्यात येत नाही. निर्धाव चेंडू. चांगली सुरुवात गोलंदाजीत. शिवाय वजरीम क्रिकेट संघ पहिल्यांदा फलंदाजीत. 126-127 धावांचं तगडं आव्हान राष्ट्रवादी ड्रीम मांजरेम क्रिकेट संघासमोर. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. अवघ्या 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. बाद झालाय मैदानात तो साई श्रामजी चौकारानुसार 4 धावावर. कर्णधार मैदानात रोहित मांजरेकर. त्याला साथ देण्यासाठी पिंच हिटर आक्रमक फटकेबाजीसाठी प्रसिद्ध राजेश गावडे हा मैदानात सज्ज होतोय. पहिलं षटक समाप्त होतोय. पॉवर प्लेचं गोलंदाजीत बदल होतोय. गोलंदाजीत बदल होतोय. अष्टपैलू खेळाडू मयूर बोरकर सज्ज होतोय. मॅनपाम बोरिस शिरोडा बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट आणि स्ट्राईकला मात्र कर्णधार. एक मोठी जबाबदारी असेल कर्णधारावर या मॅच मध्ये आणि बऱ्यापैकी फटकेबाजीसाठी प्रसिद्ध असा हा खेळाडू. बघूया
या मैदानात कशा प्रकारे कामगिरी करतोय. एखादी मोठी पार्टनरशिप, एखादं मोठं षटक 25 ते 27 धावांचं या मॅच मध्ये खूप निर्णायक ठरू शकतं. राईट आर्म राऊंड विकेट मयूर बोरकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. भिरकावतोय ऑन साइडला लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक डीप लॉंग ऑनला झेल टिपला जातो. एक हाफ वाली चेंडू लेफ्ट हँड फटका लॉंग ऑनला झेल टिपला जात. दुसरा एक मोठा हादरा बसतोय तो राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघाला. नेक्स्ट मॅच सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल पोरसकाडे विरुद्ध वन लव वारकंड नागझर. दोन्ही टीम तुमचं टीम लिस्ट फोटो सेशन आणि टॉस साठी लवकर या. न्यू बॅटर साहिल वांगणकर. गोलंदाजीत बऱ्यापैकी चांगली कामगिरी. फलंदाजीत सुरुवातीला 2 मोठे हादरे बसलेत. तिथून सावरायला हवं. या मॅच मध्ये एक भागीदारी करावी लागेल. राऊंड विकेट सुंदर फटका, खणखणीत फटका, लेफ्ट हँड फटका, एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू जातोय सीमारेषेच्या दिशेनं. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत परती होते, फेक होते. 2 धावा बऱ्याच वेळानंतर या 2 धावा बरोबर धावफलक पुढे सरकतोय. 6 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 127 धावांचं एक तगडं आव्हान समोर हे राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघासमोर. चांगला चेंडू सन्मानजनक खेळून काढतोय. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवतोय मयूर बोरकर. सज्ज होतोय पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक, त्यानंतर 3ऱ्या ते 6व्या षटकापर्यंत एक ध्रुव षटक, 35व्या मिनिटापर्यंत 8वी ओव्हर. आखूड टप्प्याचा चेंडू हलक्यात खेळून काढतोय ऑफसाईडला. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक झपकन चेंडूवर येतोय. धाव काही मिळत नाही. साहिल वांगणकर आणि त्याच्या जोडीला मैदानात साथीला खेळतोय तो राजेश गावडे. ऑफस्टंपरचा चेंडू पुन्हा एकदा फसतोय साहिल वांगणकर. चेंडू निर्धाव जातोय यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. 2 क्षेत्ररक्षक दिसत आहेत. एक डीप मिड विकेट आणि डीप लॉंग ऑन पॉवर प्ले मध्ये. चांगला फटका ऑफसाईडला. कव्हरला क्षेत्ररक्षक. धाव काही पुन्हा एकदा मिळत नाही. एक निर्धाव चेंडू. पॉवर प्लेची सुरुवातीची 2 षटकं, ज्या 2 षटकात कमीच ते ज्यावेळी मोठं आव्हान असतं, टार्गेट मोठं असतं, त्यामुळे किमान एक 30-35 धावा हव्यात. परंतु अप्रतिम स्पेल टाकतोय सुरुवातीला अपाले कालंगुटकर, त्यानंतर मयूर बोरकर आणि 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावफलक मात्र अवघ्या 6 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सामन्याची पुढील नाणेफेक होते ते आमचे मित्र निकेश हरमलकर यांच्या हस्ते सामन्याची नाणेफेक होते. सामना होतो यानंतर लगेचच सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल्स पोरसकाडे विरुद्ध वन लव वारकंड नागझर. पावर प्ले के समाप्ति के बाद फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर, गेंदबाजी में बदलाव मैदान पर. आकाश नाइक, बिल्कुल क्या बेहतरीन खेल किया था इस खिलाड़ी ने गोवा प्रीमियर लीग में.
वो खिलाड़ी इस मैदान पर मुरमुर से सुरेश रैना मैदान पर। तीसरे ओवर की शुरुआत और छोटी गेंद, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं था। जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने अपाले कलंगुटकर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। उतना अच्छा संपर्क, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, उछालती गुडले स्पॉट पर। बिल्कुल पिछले साल में बहुत ही शानदार। अल्टी पल्टी करना चाहते थे इस बार। कहीं ना कहीं शायद जब बड़ा टोटल होता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है बल्लेबाजों को, क्योंकि रन रेट पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और कभी कभी अच्छी गेंदों को शायद आपको सम्मान ही देना पड़ता है। और वही हुआ, एक अच्छी गेंद जो मौका नहीं बना बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए। और बड़ा शॉट इस बार, बल्ले के बीचों बीच गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। क्या कोशिश थी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई, हाथों को छू हुई। 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर, लेकिन दांत देनी पड़ेगी। देखिए हमारे विघ्नेश ने किस तरह से कैमरा वर्क किया, देखो बिल्कुल बेहतरीन कैमरा वर्क किया। क्या हुआ मैदान में, बाउंड्री लाइन पर हवा में बिल्कुल गोता लगाया, आखिर में गेंद हाथों से फिसली। शुभम रेडकर जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। और इस बार सफल रहे, पटकी हुई गेंद, छोटी गेंद मिली, बड़ा शॉट, गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर। रिवर्स का शॉट 6 रन के लिए। जिस शॉट के लिए बिल्कुल तरस रहे थे वो शॉट अब बल्ले से निकलता हुआ 6 रन। तो बैक टू बैक दूसरा बड़ा शॉट बल्लेबाजी में। साहिल वाइंगणकर, एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी जो बल्लेबाजी की। अभिजीत कलंगुटकर, अपाले कलंगुटकर, बिल्कुल एक बल्लेबाज को एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी मैच को जीतने के लिए, क्योंकि मैं तो कहूंगा खन्ना की गेंद है, पिच विकेट बहुत अच्छा है बल्लेबाजी के लिए। और इस विकेट पर ध्रुव ओवर, आने वाला ओवर काफी निर्णायक होगा इस मैच का। और इस बार हटकर खेला गेंद को ऑफसाइड पर, थोड़ी सी हवा में गेंद कवर पॉइंट पर। अनुरेश कांबळे गेंद को आते उठाते फील्ड करते, लेकिन 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। तीसरा ओवर, पहले 2 ओवर में सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 6 रन थे। एक नाजुक शुरुआत थी मैदान में, लेकिन उसके बाद ये ओवर कहीं ना कहीं रन बनता हुआ मैदान पर। ओवर पिच गेंद इस बार, लेकिन गेंद के लाइन से पूरी तरह से बीट हुए। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। खेल इसी के साथ 3 ओवर का समाप्त। तो 2 छक्के लगे इस ओवर में और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 20, लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में परिवर्तन। ओवर पिच गेंद कारपेट के साथ, बहुत ही अच्छा टाइमिंग। मिड विकेट बाउंड्री पर फिर से एक बार अनुरेश गेंद को आते उठाते फील्ड करते। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, जोखिम लेनी पड़ेगी इस मैच में आपको बड़े स्कोर के लिए। एक को तो बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी करनी ही पड़ेगी मैच में। लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, ये जोड़ गोले मैदान पर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली बार बार दिखाई देती हुई।
और सामने एक बार फिर से मयूर बोरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट हैंडर के लिए। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला इस बार अपने पॉलिथ्रो में, बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई कवर पॉइंट पर, बिल्कुल अंपायर के बगल में, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। कल के दिन की अगर यादगार बल्लेबाजी, 6 चौके लगाए थे सुपरमैन समर्थ गावस ने, 6 चौके 6 गेंदों में, लेकिन बिल्कुल गौरेश नागवेकर ने क्या इनिंग खेली, क्या खेल किया मैदान पर, एक यादगार बल्लेबाजी की गौरेश नागवेकर ने। लंबे लंबे छक्के लगाए, जो मैच बिल्कुल हाथों से छूटा था उस मैच को जिता दिया अपने बल्लेबाजी से। ओ छोटी गेंद पुल करना चाहते थे, थोड़ा सा चकमा खा गए, थोड़ी धीमी आ गई गेंद बल्ले पर, जल्दी खेल बैठे, गेंद आके पैट पे टकराई, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं मैदान पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। चौथा ओवर मैच का जारी मैदान पर, राइट आर्म राउंड विकेट मयूर बोरकर अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओवर पिच गेंद, बिल्कुल फुटवर्क नहीं था, खड़े खड़े थोड़ा सा जो कि हटकर खेलना चाहते थे, फिर से गेंद के लाइन से चुके और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, लगभग 2 पीछे फील्डर, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर। और ये बड़ा शॉट, ये क्रैकिंग शॉट, मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, बिल्कुल गेंद सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। अच्छा टाइमिंग, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिले, बिल्कुल तैयार थे शॉट के लिए, बैकफुट पर निकले, पुल किया बड़े खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर 6 रन, और इन 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 28, लॉस ऑफ 2 विकेट, 28 रन 2 विकेट पर 4 ओवर। आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी आधे ओवर का अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है। टारगेट है टोटल 8 ओवर में 127 का, आने वाली 24 गेंदें, और अभी भी जीत का लक्ष्य है टोटल 99 रन मैच को जीतने के लिए। लक्ष्य थोड़ा सा दूर का जरूर है, लेकिन ये लीग का टूर्नामेंट है, अब लगभग वहीं पर अगदी नजदीक पहुंचेंगे तो भी शायद आपको बिल्कुल हौसला बुलंद हो जाएगा। आने वाले मैच के लिए 2 मैच जरूर बाकी है, आने वाले मैच के लिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितने ज्यादा रन बनाएंगे वो शायद आपके लिए, आपका भरोसा, उम्मीद बिल्कुल बढ़ती जाएगी। बॉलिंग में परिवर्तन और एक मैदान पर फिर से एक बार आकाश नाइक, 5वें ओवर की शुरुआत। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, गेंद को ड्राइव किया इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर अपाली गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 29, लॉस ऑफ 2 विकेट। दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली। ओ इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप को बिल्कुल छोड़कर निकल रही थी। स्विच हिट करना चाहते थे ऑन ऑफ साइड पर, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। एक अच्छी गेंद, एक फुलर लेन की गेंद सामने बिल्कुल पैरों पे टकराती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑफ स्टंप से छोड़कर गेंद इस बार थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन की तरफ, वाइड बॉल का इशारा, 4 रन का, और इसी के साथ टोटल मिले स्कोर के खाते में 5 रन। इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ नीचे रह गई, बहुत दूर थी, ऑफ स्टंप से कोई मौका बिल्कुल नहीं था। शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर जरूर मौजूद था, लेकिन उससे गेंद दूर निकली। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पर, तो मिले टोटल 5 रन स्कोर के खाते में। 34, 34 रन। इस बार
अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लेकिन सिर्फ सिंगल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते महेश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पर। सिंगल डबल से ये मुकाबले की सवाल नहीं है दोस्तों, मैदान पर आपको मैच में बड़े लंबे शॉट लगाने पड़ेंगे। और ये गेंद देखना होगा, हवा में प्रवीण राणे गेंद के नीचे, ओ अपने आप को ठीक बैलेंस किया था जरूर, लेकिन ये कैच आसान नहीं होते, दिखने में बिल्कुल आसान लगते, गेंद थोड़ी सी हवा के लहर के साथ इधर उधर होती है और तब ये कैच मुश्किल होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कैच, हमारे एक बार फिर से विघ्नेश को दांत देनी पड़ेगी, बहुत ही शानदार कैमरा वर्क कर रहे हैं। tenniscricket.in। बहुत अच्छी गेंद, भीतरी किनारा लगा, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, शानदार गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान में। बाईस का इशारा अंपायर का, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। और फुल टॉस गेंद इस बार, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा अंपायर का, गेंद निकली मिड विकेट बाउंड्री पर। 4 रन के लिए मिले टोटल 5 रन स्कोर के खाते में। राष्ट्रीय ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में 5 रन का इजाफा होता हुआ और अंपायर का इशारा फ्री हिट का। टोटल स्कोर 43। सर बॉल, फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। ओ फ्री हिट की गेंद, नो बॉल का इशारा, गेंद चलेगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का इशारा, फिर से मिले टोटल स्कोर में 5 रन। स्कोर आगे बढ़ा 48 पर, 48, लॉस ऑफ 2 विकेट। और फ्री हिट की गेंद इस बार, कट किया गेंद को ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन दूसरे रन के लिए कोशिश होनी चाहिए थी। 1 ही रन मिला स्कोर में, शायद स्ट्राइक के लिए बिल्कुल साहिल की ये हलचल थी मैदान पर। एक अच्छी इनिंग खेल रहे, अब तक 3 छक्के लगाए, टोटल स्कोर 49, 3 छक्के 2 चौके साहिल वेंगणकर अपने बल्लेबाजी में। 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 49 धावा 2 गडी बाद, उरली 3 षटक, 18 चेंडू, 18 चेंडूत 78 धावा सामना जिंकण्यासाठी, 18 गेंदों में 78 रन। एक महागडं षटक, ज्या षटकात 21 धावा, ध्रुव षटकाचा इशारा होतोय। महत्वाचं षटक या ओव्हरमध्ये, पुन्हा एकदा किमान एक 25 धावा तरी हव्यात मॅच मध्ये, राष्ट्रीय ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघाला मॅच मध्ये पुन्हा कमबॅक करण्यासाठी। उर्वरित 2 मॅच अजूनही बाकी आहेत, परंतु नक्कीच जिथपर्यंत मारता येईल तिथपर्यंत मजर मारावी लागेल। बघूया, क्रिकेटमध्ये थोडंसं पहिल्यांदाच गणित चुकतं। महत्वाचं षटक, ध्रुव षटक,
अपाली कलंगुटकर. ऑन साइडला टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू पायावर आदळतोय. चांगली सुरुवात अपाली कलंगुटकरची. एक डॉट चेंडू बरोबरच आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे सहकारी जय भोसले यांचं आगमन होतंय. जय, मनपूर्वक स्वागत कॉमेंट्री बॉक्समधून. फटका फासलाय, बघूया. चेंडू हवेत, अपाली कलंगुटकर स्वतः येतोय चेंडूच्या खाली, टॉप एजला लागतोय. मिड विकेटला भिरकवायचा प्रयत्न. साहिल वांगणकर महत्वाच्या क्षणी ध्रुव षटकात तंबूमध्ये परततोय. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय. बुम बुम अमोल सावंत. ध्रुव षटक. अपाली कलंगुटकर एक महत्वाचा गडी बाद करतोय या ध्रुव षटकात. बाहेरची कट घेतोय, चेंडू पॉइंटला. शुभम रेडकर झेल टेपतोय. अमोल सावंत आपलं खातं न उघडता तंबूमध्ये परततोय. राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघ पुरता संकटात सापडतोय. 127 धावांचा डोंगर समोर उभारलाय आणि त्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना निम्मा संघ आतापर्यंत अगदी तंबूमध्ये परततोय. एकमात्र साहिल वांगणकर ज्याने प्रतिकार केला. 3 षटकार 2 चौकार. ध्रुव षटकात माघारी परततोय वैयक्तिक 32 धावावर. अमोल सावंत मात्र खातं काही उघडत नाही. नवीन फलंदाज आणखी एक मैदानात सज्ज होतोय तो वैभव सातोस्कर. अपाली कलंगुटकर सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ऑन हॅट्रिक. हॅट्रिकची नामी संधी आणि कदाचित ती ध्रुव षटकात गोलंदाजाचं कौतुक भरपूर करावं लागेल. एक अड्डा पावलांचा रन, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आडव्या बॅटनं फटका फसलाय. हॅट्रिकची संधी. अपाली कलंगुटकर जोरदार टाळ्यांनी स्वागत होतंय त्याच्या सर्व संघ सहकाऱ्यांकडून, सपोर्टरकडून. कारण एक मॅच, ज्या मॅच मध्ये तुम्ही हाफ सेंचुरी अर्धशतक टोलवताय आणि त्याचबरोबर विकेटची हॅट्रिक, मैं तो कहूंगा बिल्कुल सोने पे सुहागा. इससे बढ़िया प्रदर्शन क्या होगा मैदान में. हॅट्रिक साध्य करतोय गोलंदाज अपाली कलंगुटकर. डाव पुरता घसरतोय, डाव कोलमडतोय मैदानात राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघाचा. अवघ्या 49 धावा, 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. न्यू बॅटर, नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो प्रेमानंद कोरगावकर. चांगला चेंडू. अपाली कलंगुटकर एक सुंदर षटक गोलंदाजी करतोय. ध्रुव षटक, ज्या षटकात बऱ्याच वेळा चित्र दिसतं ते गोलंदाजाला मार बसतोय, गोलंदाजावर हमला केला जातोय, परंतु त्याच षटकात मात्र अपाली कलंगुटकर काय मस्त गोलंदाजी करतोय. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. तो इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए राष्ट्रवादी टीम मांद्रेम क्रिकेट टीम के. निम्मा संघ बाद झालाय. 5 गडी बाद 50. थोडासा ऑन द राईस फटका, मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक. पुन्हा एकदा एक डॉट चेंडू. काय गोलंदाजी या ओव्हर मध्ये. जोरदार टाळ्याने स्वागत होत आहे अपाली कलंगुटकरचं या ओव्हर मध्ये. जे ध्रुव षटक, त्या ध्रुव षटकात फक्त धावा देतोय. अवघ्या 1 धावेवर समाधान मला बघतोय प्रतिस्पर्धी संघाला आणि 3 महत्वाचे गडी बाद करतोय. उरलेत फक्त 12 चेंडू, 2 षटकांचा खेळ बाकी.
127 धावांचं तगडं आव्हान. 77 धावा, 12 बॉल 77 रन. समोर डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय स्ट्राईकला. आखूड टप्प्याच्या हुकचा फटका, फाईन लेगला चेंडू बराच वेळ हवेत, क्षेत्ररक्षक भरपूर दूर. चेंडू जातोय फाईन लेग बाउंड्रीला, चौकारासाठी 4 धावांसाठी. टोटल स्कोर 54, 54 धावा. थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू लेग स्टंपरचा, 4 धावा फलंदाजाच्या खाती. समोर डावखुरा फलंदाज सामना करतोय राजेश गावडे. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू शफल होतोय. पुन्हा एकदा ऑन साइडला टोलवायचा प्रयत्न. यावेळी मात्र चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. 7वं षटक, त्यानंतर अंतिम षटकाचा खेळ बाकी. सुरेख चेंडू ऑफ स्टंपरचा, फलंदाजाला नक्कीच अडचणीत टाकतोय ऑफ स्टंपरचा चेंडू. यष्टिरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. 7वं षटक, त्यानंतर अंतिम षटक. सामना 8 षटकांचा. सुरेख फटका ऑन साइडला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, चेंडू सीमारेषे पार, चौकारासाठी. बऱ्याच वेळानंतर 4 धावा मिळत आहेत राष्ट्रवादी ड्रीम मांजरेम क्रिकेट संघाला. सुरुवातीला फलंदाजीत वज्रीम क्रिकेट संघ, मोठी धावसंख्या, एक मोठी भागीदारी 4थ्या विकेटसाठी अपाली कलंगुटकर आणि अभिजित कलंगुटकर या 2 फलंदाजांदरम्यान. सुरेख खेळी 42 धावांची अभिजितची. फटका फसलाय, मिस टाइम फटका आपल्या पॉलोथ्रो मध्ये, चेंडूच्या खाली. आणखी एक गडी तंबू मध्ये परततोय. 6वा गडी बाद होतोय तो राष्ट्रवादी ड्रीम मांजरेम क्रिकेट संघाचा. मैदानात पावलं टाकतोय रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ. 19-20 का मुकाबला लगभग मैदान पर. एका मागोमाग एक बराबर फलंदाज बाद होत आहेत. एक मात्र फलंदाज साहिल वांगणकर ज्याने 32 धावा, त्या अगोदर 13 धावांची एक छोटीशी खेळी 2 चौकारांची राजेश गावडेची ही समाप्त होते. दोन्ही फलंदाज नौके फलंदाज मैदानात. गोलंदाज अभिजित सज्ज होते पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. 7वं षटक, त्यानंतर अखेरचं लास्ट ओव्हर. आले घणाघाती फटका, लॉंग ऑफ लाभ, चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर, षटकारासाठी 6 धावांसाठी. टोटल स्कोर 64. 7 षटक समाप्त होत आहेत. 7व्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 64 धावा, 6 गडी बाद. उरलाय शेवटचं षटक. सामन्यातील फक्त औपचारिकता बाकी. 6 चेंडू उरलेत, लास्ट ओव्हर. आणि या 6 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी 63 धावा, 63, लास्ट ओव्हर टू गो. लास्ट ओव्हर टू गो. यानंतर सामना लगेचच होतोय तो वन लव वारकड नागझर विरुद्ध सत्या देवी फ्रेंड्स सर्कल्स या 2 टीम बरोबर जी दुसरी लढत होते. शेवटचं षटक. ऋतुराज फुलटॉस चेंडू, एक सुंदर फटका ऑन साइडला मिड विकेटच्या दिशेनं. 2 क्षेत्ररक्षक, त्यांना चकवत चेंडू जातोय तो मिड विकेटला, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी. 59 धावा, 5 चेंडूंचा अवघा खेळ बाकी. थोडीशी लढत, पहिली लढत एकतर्फी झाली मैदानात, परंतु आणखी 2 मॅच नक्की बाकी आहेत. कामगिरीत सुधारणा करावी लागेल. बघूया पुढील सामन्यात कशा प्रकारे खेळतोय तो मांजरेम क्रिकेट संघ. पहिल्या सामन्यात जवळपास
अगदी पूर्णपणे वर्चस्व राखतोय तो वजरीम क्रिकेट संघ. आखो टप्प्याचा चेंडू, थोडासा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू वर येतोय. बॅट आणि चेंडू यांचा काही संपर्क होत नाही. एक षटकार रघुनाथ कासकरच्या बॅटमध्ये, एक चौकार प्रेमच्या बॅटमधून आणि गोलंदाज ऋतुराज. सर एक फटका, एक लापटेट फटका, डीप लॉंग आणला चेंडू. मयूर बोरकर लाप चकवतोय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी. आणखी 4 धावा धावपलकावर मिळत आहेत त्या मांजरेम क्रिकेट संघाला. धावपलक पुढे सरकतोय. 64 लॉस ऑफ 6 विकेट. 64 धावा 6 गडी बाद. 127 धावांचं आव्हान. पहिला सामना आजचा दुसरा दिवस. पेडनेम प्रीमियर लीग पर्व 7व. यावेळी मात्र फलंदाज नक्कीच चकतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज त्या दरम्यान पूर्ण करतात. 22चा इशारा होतोय. एक धावसंख्येत भर घालते मांजरेम क्रिकेट संघासाठी. पुन्हा एकदा गुडलँड स्पॉटवर चेंडू, थोडासा अनियमित बाउन्स ज्याला म्हटलं जातं विकेटवर, तो पाहायला मिळतोय. खूप उसळी घेतोय चेंडू, विसावतोय यष्टिरक्षकाच्या हातात. हळूहळू सांगतेकडे अंतिम षटकाचा खेळ. पहिला सामना. आखो टप्प्याचा चेंडू, परंतु मी म्हणेन की तेवढा मनासारखा फटका निघत नाही जोपर्यंत स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. फेक होते. 2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या 2 धावाबरोबरच टोटल स्कोर 75 धावा, 6 गडी बाद 75. एक तगडं आव्हान समोर, परंतु पहिला सामना थोडासा एकतर्फी झाला. सामना संपतोय आणि सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच दुहेरी कामगिरी जो करतोय, अर्धशतक आणि त्याचबरोबर हॅट्रिक, 1 and 1 ओनली, आपाले कलंगुटकर मॅन ऑफ द मॅच. आमचे सन्मान्य सर सत्यवान नाईक यांच्या हस्ते सुंदर अशी ट्रॉफी मॅन ऑफ द मॅच आपाले कलंगुटकर. वळ्या पुढील सामना लगेचच सुरू होतोय आणि दोन्ही टीम तुमचा अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा. दोन्ही टीम तुमचा अतिरिक्त खेळाडू